नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद गौरव चौधरी में। मैं आपका अपना साथी बीके शर्मा। मैं लेकर आया हूं आपके लिए लेखपाल ग्रामीण विकास की टॉप 10 सीरीज़, जो विगत वर्ष लेखपाल परीक्षा में आई हुए हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, जमाबंदी से क्या तात्पर्य है। इसके जो ऑप्शंस हैं वो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। यह क्वेश्चन राजस्व लेखपाल परीक्षा 13 सितंबर 2015 द्वितीय पाली में आया हुआ है। तो दोस्तों, जमाबंदी भारत में प्रयुक्त शब्द है, जिसका संबंध भू अधिकारों के परिलेख से होता है। अर्थात यह ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें तहसील से संबंध प्रत्येक गांव के भू अधिलेख परिलेखों का ब्यौरा होता है। तो जो इसका आंसर होगा राइट, वो इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन एक का ऑप्शन नंबर ए, इसका सही जवाब है। चलते हैं क्वेश्चन 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। इसमें जो विकल्प दिए हैं वो आपको विकल्प 2 दिखाई दे रहे होंगे, जबकि इसके सी और डी जो विकल्प हैं वो मैं इसको लिख देता हूँ आपके सामने स्क्रीन पर। जो सी विकल्प है वो है आपका 1952, और जो डी विकल्प है वो है आपका 1956। तो मैं दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ क्वेश्चन को। उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन डी 1956। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है क्वेश्चन 2 का ऑप्शन ए 1945। उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम 1945 में पारित किया गया था, जो 1946 से लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की बैठक या मीटिंग होनी चाहिए। इसका ऑप्शन है ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 2। यह प्रश्न राजस्व लेखपाल परीक्षा 13 सितंबर 2015 प्रथम पाली में आया हुआ है। तो दोस्तों, प्रत्येक ग्राम सभा की प्रतिवर्ष 2 सामान्य बैठकें होंगी। पहली जो मीटिंग होती है वो खरीफ की जो फसल होती है उससे कटने के तुरंत बाद होती है, जबकि जो दूसरी बैठक होती है वो रबी की फसल के कटने के तुरंत बाद संपन्न होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, इसका मतलब 2। क्वेश्चन नंबर 4, खसरा और खतौनी कौन तैयार करता है दोस्तों। ऑप्शन ए कानूगो या लेखपाल, ऑप्शन बी पटवारी, ऑप्शन सी तहसीलदार, ऑप्शन डी उपविभागीय मजिस्ट्रेट या एसडीएम। दोस्तों, यह क्वेश्चन चकबंदी लेखपाल परीक्षा 2015 में पूछा गया था। इस क्वेश्चन का जो अंक है या आंसर है वो यूपीएससी बोर्ड ने बोनस अंक दिया था विद्यार्थियों को, क्योंकि इसमें जो ऑप्शंस कानूगो या लेखपाल दे रखा है ये दोनों अलग अलग होते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो विभागीय जो होती है, मतलब आयोग की, उसमें आंसर की में बोनस अंक दिया गया था, लेकिन इसका जो सही जवाब होगा वो होगा लेखपाल, ना कि कानूगो। तो इसको ध्यान रखना, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा लेखपाल। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। भूमि की पैमाइश या नाप का कार्य कौन सा विभाग करता है। ऑप्शन ए शिक्षा विभाग, बी चिकित्सा विभाग, सी राजस्व विभाग, डी भू प्रबंध विभाग।
तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हुआ। जो भूमि की पैमाइश या नाप का कार्य करता है वो लेखपाल वह करता है कानूनों के माध्यम से, और जो ये विभाग के दोनों अंदर काम करते हैं ये राजस्व विभाग के अंदर काम करते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आंसर सी, इसका मतलब ऑप्शन सी राजस्व विभाग इसका सही जवाब होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 6, भूमि का उपयोग करने के एवज में किसानों से वसूल किया जाने वाला टैक्स कौन सा है। ऑप्शन ए आयकर, ऑप्शन बी विक्रय कर, ऑप्शन सी लगान, ऑप्शन डी उपकर। मैं यह भी बता दूं दोस्तों आपको कि जो भूमि का उपयोग करने के एवज में किसानों से वसूल किया जाने वाला टैक्स होता है ये राज्य सरकार द्वारा वसूला जाता है। इसका सही जवाब होगा लगान, इसको दोस्तों कहते हैं इसको लगान, इसका मतलब ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका 7, जमाबंदी तैयार की जाती है। क्वेश्चन नंबर ए 8 प्रतियों में, ऑप्शन बी 4 प्रतियों में, ऑप्शन सी 2 प्रतियों में, ऑप्शन डी 6 प्रतियों में। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों ये जमाबंदी तैयार की जाती है। ऑप्शन ए 8 प्रतियों में, बी 4 प्रतियों में, सी 2 प्रतियों में, डी 6 प्रतियों में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जमाबंदी, ये जमाबंदी होती क्या है। जमाबंदी अभिलेखों के अधिकार से संबंधित है जो भू अभिलेखों को अंकित करता है। इन रिकॉर्डों का रखरखाव तहसील द्वारा प्रत्येक गांव के लिए किया जाता है। इसमें भूस्वामी, भूमि क्षेत्रफल इत्यादि का ब्यौरा होता है। जमाबंदी की 2 प्रतियां बनाई जाती हैं जिनमें से एक सरकार के पास होती है तथा दूसरी पटवारी के पास रखी होती है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी 2 प्रतियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा भूमि के विक्रय के समय मुद्राक शुल्क लगाया जाता है। भूमि के विक्रय के समय मुद्राक जो शुल्क लगाया जाता है, मुद्रा उसको क्या कहते हैं दोस्तों, मतलब वो किस आधार पर लगाया जाता है। ऑप्शन ए है भूमि के आकार के आधार पर, ऑप्शन बी भूमि की कीमत के आधार पर, ऑप्शन सी भूमि की किस्म के आधार पर, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब दोस्तों, पहले मैं इस क्वेश्चन के मतलब आपको एक्सप्लेन कर दूं। जो मुद्राक शुल्क होता है वो इसे स्टाम्प शुल्क भी बोलते हैं। भारत में भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के अनुच्छेद 13 के आधार पर आरोपित किया जाता है। यह वह दस्तावेज होता है जो भूमि की बिक्री को प्रमाणित करता है। स्टाम्प शुल्क भूमि की बाजार कीमत या अनुबंध मूल्य, अनुबंध मूल्य दोनों में जो भी ज़्यादा हो पर लगाया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, उपरोक्त में से कोई नहीं। जो मुद्राक शुल्क होता है दोस्तों वो भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के अनुच्छेद 13 के आधार पर आरोपित किया जाता है, जो भूमि की बिक्री को प्रमाणित करता है। स्टाम्प शुल्क भूमि की बाजार कीमत या अनुबंध मूल्य दोनों में जो भी ज़्यादा हो पर लगाया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 9, धरातल पर मापी गई 36 दूरियां या कोणों एवं ऊंचाइयों को मानचित्र पर प्रदर्शित करने के लिए कला को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, धरातल पर मापी गई 36 दूरियां, कोणों एवं ऊंचाइयों को मानचित्र पर प्रदर्शित करने के लिए कला को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए मानचित्र कला, ऑप्शन बी सर्वेक्षण कला, ऑप्शन सी मानचित्रांकन,
ऑप्शन डी धरातल प्रदर्शन कला। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो होता है सर्वेक्षण कला। सर्वेक्षण जो कला होती है दोस्तों वो होती क्या है, इसका जो सही विकल्प है वो है बी। तो दोस्तों सर्वेक्षण कला होती है वो होती क्या है मैं आपको बता दूं। उस कलात्मक विज्ञान को कहते हैं जिसमें पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदुओं की समुचित माप लेकर किसी पैमाने पर आलेखन करके उनके सापेक्ष क्षैतिज या ऊर्ध्व दूरियों का कागज पर सही ज्ञान कराया जा सके। ऐसी आलेखन क्रिया के लिए रैखिक व कोणीय दोनों ही माप लेना आवश्यक होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा है क्वेश्चन 10 और लास्ट क्वेश्चन है, एक कृषि खेत के मापन की सर्वोत्तम विधि क्या होगी। तो दोस्तों ऑप्शन ए जरी द्वारा, ऑप्शन बी प्लेट टेबल द्वारा, ऑप्शन सी प्रिज्मेटिक कंपास द्वारा, ऑप्शन डी थियोडोलाइट द्वारा। तो जो एक कृषि की खेत की माप होती है दोस्तों इसको लेखपाल या पटवारी के द्वारा मापा जाता है। ज़्यादातर इसका उपयोग चकबंदी के समय पर किया जाता है। तो इसकी जो माप की जो सर्वोत्तम विधि होती है वो दोस्तों जरीब द्वारा होती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों इस क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। ये मेरा आज शुरुआती अभ्यास था। आपको ये मेरा अभ्यास कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो दोस्तों उसको लाइक और सब्सक्राइब चैनल को एंड शेयर करना ना भूलें। और कुछ ही समय के बाद मैं इस सब्जेक्ट की थ्योरी की क्लास भी लेना चालू करेंगे। तो दोस्तों धन्यवाद।